Dear children, my name is Khushbu and today I am going to tell you about the solar system. So, let's go. आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या है? सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम। और ये है हमारा सन। आपने बुध का नाम सुना होगा, बुध जिसे हम बोलते हैं मरकरी। आप जानते हो शुक्र, वीनस एंड अर्थ, मंगल, मार्स को। और ये है हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। आप जैसा कि देख सकते हो, सन कहाँ है? एकदम सेंट्रल में है ना। और सारे जितने भी आपके इन्हें आप क्या बोल सकते हो, प्लैनेट हैं, वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। किसका? सन का लगा रहे हैं, है ना। आइए नेक्स्ट हम जो देखेंगे बच्चों, सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ओके, द सोलर सिस्टम itself is only a small part of huge system of stars and other objects called the Milky Way galaxy. The solar system orbits around the center of the galaxy about once every 225 million years. The Milky Way galaxy is just one of billion of galaxies that in turn make up the यूनिवर्स। ओके, तो आप जानोगे द सोलर सिस्टम इटसेल्फ इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। द सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी अबाउट once every 225 मिलियन ईयर्स। तो जो सौर मंडल है, क्या है? आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है ना। स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो मिलके बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम बोलते हैं आकाश गंगा, है ना। देखिए नेक्स्ट है जो आप यहाँ पे देखेंगे। अब आप देखो बच्चे, यहाँ पे आपका है सन, ये क्या करता है? हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जो मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है सबसे ज़्यादा सूर्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सूर्य से। और इसी पर आधारित होते हैं इनकी सारी जो ऊर्जाएं मिलती हैं, सभी ग्रहों को मिलती है। तो आप देखोगे ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। अगर हम यहाँ से क्रम की बात करें तो सन देखोगे आप यहाँ से, ये तो सन क्या है? एक स्टार होता है। बट अगर आप इनके क्रम से आप देखोगे, सन के बाद से, अगर सन के बाद देखोगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा सन के बाद से बात करेंगे तो फर्स्ट पे ये है हमारा मरकरी, सेकंड पे हमारा वीनस, थर्ड पे हमारा अर्थ है, फोर्थ हमारा ये मार्स है, फिफ्थ पे हमारा जुपिटर है, सिक्स पर सैटर्न है, सेवेंथ पे हमारा यूरेनस है और एट्थ पे हमारा नेपच्यून है। हाँ, तो आप देखोगे सन के क्रम की बात करें, सन के बाद की बात करेंगे तो आप देखोगे सन क्या है? सन एक स्टार, सूर्य एक क्या है? तारा है ना। तो इसकी ऊर्जा से हम एक अग्नि का बोला, जिसे आप कहते हो सूर्य को। तो सूर्य के बाद की हम बात कर रही हूँ बच्चों, तो सेकंड में मरकरी है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से, तो ये मरकरी हमारा फर्स्ट पे, सूर्य के बाद से सन है वो नहीं है ना, ओके। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे आपको और क्लियर हो जा रहा है कि अपने अपने कक्ष में सभी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का। जो सोर्स है किसका? एनर्जी का।
आप इसको देखोगे मरकरी है, मरकरी क्या है सन के सबसे नज़दीक होता है। देन आप देखोगे वीनस जो होता है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, या आप कहोगे सन के बाद का है ये तो, लेकिन ये उसको बोलेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है, फोर्थ नंबर पे हमारा मार्स है, और फिफ्थ नंबर पे हमारा जुपिटर है, सिक्स नंबर पे हमारा क्या है सैटर्न है, और एट्थ नंबर पर सिक्स नंबर पे हमारा सैटर्न है, सेवन नंबर पे आपका यूरेनस है, और एट्थ नंबर पर हमारा है नेपच्यून। ओके, नाउ क्लियर। फर्स्ट पे हमारा मरकरी, सेकंड पे हमारा वीनस, थर्ड पर हमारा अर्थ, फोर्थ में हमारा क्या है मार्स, फिफ्थ में हमारा है जुपिटर, सिक्स में हमारा सैटर्न, सेवन पे यूरेनस, एंड एट्थ पर हमारा है नेपच्यून। नाउ द सन, आप देख सकते हो ये है सन, एक अग्नि का गोला। द सन इज द सन, जो सन है हमारा द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। ओके, सोलर सिस्टम। सन इज हॉट एंड बर्निंग गैसेस, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस कॉल्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सन क्या है, एक आग का गोला, गैस का गोला, और ये जो बना हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम के द्वारा। द सन इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये प्रकाश और गर्मी का सोर्स है सोलर सिस्टम में। इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस, बहुत हमसे ज़्यादा दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से दूरी की बात करें बच्चों तो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर है। देन ओके, तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन ये कहूँ कि जो इसमें हाइड्रोजन एंड गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके, बनी किससे हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम से। सोर्सेस आपको मिलते हैं कहाँ से? सन से। हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हो मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे and has a very thin atmosphere, hence heat is quickly lost at night and it becomes very cold. Okay, तो आप ये देखोगे ये फर्स्ट नंबर का रहेगा। बाय मिस्टेक कभी कभी सेकेंड भी निकल आया था, बिकॉज सन के बाद का मैं कहूँ तो डिस्कशन में चला जाएगा। सन के बाद की बात करूँ तो उसको मैं सन क्या है, स्टार है, वो क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, बाय मिस्टेक हमसे क्या हो जाती है, एरर हो जाती है बोलते समय। तो देखिए, तो आप कहोगे क्या, ये सेकंड नंबर का नहीं होता है बच्चे, ये होता है फर्स्ट नंबर का, क्योंकि ये एक प्लैनेट है। और ओके, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का होता है मरकरी, आप देख सकते हो। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है सभी ग्रहों में। सबसे छोटा की बात करें तो आप कहोगे बुध होता है। इन आवर सोलर सिस्टम इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, और यह दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर, और जल्दी ठंडा भी होता है। हीट इज क्विकली लॉस्ट एट नाइट एंड बिकम वेरी कोल्ड। ओके, तो आपकी बात मैं यह कहूँगी कि मरकरी क्या है, सबसे छोटा प्लैनेट होता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। नेक्स्ट आप देखोगे वीनस। वीनस क्या है बच्चों, देखिए, Venus is the hottest planet in our solar system. It has a high percentage of carbon dioxide in its atmosphere, which traps heat. It is brightest of all the planets in the night sky, so it is also called morning and evening star. तो आप as it appears in the eastern sky before sunrise and in the western sky after sunset. It is closest to the earth. तो आप कहोगे वीनस जो है होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लैनेट होता है, यानी ग्रह होता है, जिसे आप जानते हो शुक्र के नाम से। किसके नाम से? शुक्र के नाम से।
और ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एटमॉस्फेयर विच ट्रैप्स हीट, बहुत ज़्यादा गर्म, और सबसे ज़्यादा ये चमकीला होता है शुक्र। ब्राइटेस्ट ऑफ द ऑल द प्लैनेट, सभी ग्रहों सबसे ज़्यादा चमकीला होता है स्काई, नाइट स्काई में, यानी अंधेरी रातों में। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। नाउ इसे सुबह भोर का तारा, जिसे आप जानते हो भोर का तारा, सांझ साय का तारा, ओके। It appears in the eastern sky before sunrise and the western sky after sunset. It is closest to earth. और ये क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, कौन कहलाता है, ये हमारे ये जो है वेनस कहलाता है, ओके। और सबसे क्या आप कहोगे, पृथ्वी के पास में होता है, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे हमारा है ये अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ऑक्सीजन एंड सपोर्ट्स लाइफ। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी जो है लिक्विड फॉर्म, जो है ऑक्सीजन है, सपोर्ट लाइफ है, यानी जीवन दायिनी क्या है, पृथ्वी है जहाँ हम जी सकते हैं, ओके। ये हमारी है पृथ्वी, और ये क्या है, चंद्रमा जो उसका परिक्रमा कर रहा है। तो अर्थ जिसे आप बोलते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है बच्चों, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ऑक्सीजन एंड सपोर्ट्स लाइफ। यानी सिर्फ पृथ्वी यानी अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम केवल हमारा जीवन मिलता है, बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, है ना। तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नाउ क्लियर। नेक्स्ट आप देखोगे मार्स है। मार्स जिसे आप बोलते हो मंगल, है ना, मंगल ग्रह होता है। ये है देखिए, मार्स अ रेडिश प्लैनेट। द रेड कलर इज ड्यू द presence of iron oxides in the soil. Mars has two moons, Deimos and Phobos. तो आप बात करेंगे बच्चों मंगल जिसे हम बोलते हैं मार्स। मार्स आर रेडिश प्लैनेट। मार्स जो है यानी मंगल जो है क्या है, एक लाल ग्रह है। क्या है, लाल ग्रह है। और द रेड कलर इज द ड्यू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। और जिसमें रेड कलर है किसकी वजह से है, तो आप कहोगे आयरन ऑक्साइड की वजह से है ना, आयरन ऑक्साइड इन द सॉइल, ओके। मार्स हैज टू मून्स, और मार्स के पास कौन से मून्स है, तो उसके पास दो एबल है। एक की बात करेंगे डिमोस, और ये है सेकंड है फोबोस, ओके। और ये कौन से क्रम का हो जाएगा, आप कहोगे बुध हो गया, यानी बुध आप कहोगे फर्स्ट पे बुध हमारा है, सेकंड पे वीनस है, थर्ड पे हमारी अर्थ है, फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है, मार्स आता है। आप देख सकते हो ये किस तरह से घूम रहा है ना। नाउ क्लियर। आप नेक्स्ट देखेंगे हम, ये है देखिए हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या होता है बच्चों, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो जुपिटर होता है। क्या होता है, जुपिटर, ओके। चलिए आप देखोगे सैटर्न, दिस इज अ सैटर्न। सैटर्न मीन्स होता है आपका शनि। क्या होता है, शनि।
Saturn is the yellowish planet and the second largest planet in our solar system. It is has gaseous planet. तो ये जो Saturn है आपका येलोइश प्लैनेट कहलाता है और सेकेंड नंबर का किस नंबर का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे यूरेनस। यूरेनस किस नंबर की पर यूरेनस किस नंबर पर है? तो यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन एज वेल एज द 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज। तो यूरेनस 3rd नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है यूरेनस, जिसे हम बोलते हैं अरुण। ओके, 7th प्लैनेट है ये हमारा, 7वें नंबर का। आपको मैं बताना चाहूंगी कि प्लूटो भी हमारा पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन उसे हटा दिया गया 2006 के आसपास की बात है, उसे हटा दिया गया था ग्रहों की से, यानी प्लैनेट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट आप देखोगे नेपच्यून। नेपच्यून क्या है बच्चों? नेपच्यून इज अ वेरी कोल्ड एंड स्टॉर्मी प्लैनेट एंड द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और सबसे ज़्यादा दूर होता है किससे? सन से। Neptune is a very cold and stormy planet and the 4th largest planet in our solar system. So 8th नंबर का आपका हो गया है। सो Neptune प्लैनेट है ये 8th नंबर का। ओके, चलिए अगर हम बात करें चलिए यहीं तक हम इसको रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।